इनके डिप्टी डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, लखीसराय में प्रचार के दौरान लोगों ने राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करके भगा दिया। गाली गलौज किया, ठीक नहीं लगता गाली गलौज बताना। आप उनका ईडी सीबीआई कोर्ट कर रहे हो, कह रहे हैं आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार बनाई हुई, झारखंड में आपने पुलिस ही भेज दिया वहां पर। देखिए अंजना जी को पता है मैं क्या जवाब देने वाला हूँ। यानी ये फिर मैं कहूंगा प्याज और जूते में कहूंगा थूक के चाटने की आदत तो बीजेपी से बड़ी बढ़िया किसी और बात ही नहीं है। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो है उनको चोमू बोलते हैं महाराष्ट्र में, चोर मुख्यमंत्री। मैं चुनाव को मैं डिफेंड करूंगी, चुनाव आयोग से जब कर्नाटक में सीएम बनेगा आपका तब भी डिफेंड करूंगी और तब भी ये बात होगी। इस देश का चुनाव आयोग केंचुआ ये सबूत सामने रखने के बाद भी एक्शन नहीं लेता है। और ये जो बात कर रहे थे कि हमारे गठबंधन ने जो है मीटिंग कर लिया, हमें ये बताइए आज तक कभी आपने एनडीए के गठबंधन के साथियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है? 70,000 करोड़ का जो घपला हुआ है, जो कैबिनेट खुद निकाला है, उसकी चर्चा होती नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, नहीं तो 70,000 करोड़ का जो घोटाला महाराष्ट्र में बात हुई थी इरिगेशन की, तो रोज कम से कम 6-6 घंटा डिबेट होती थी। आप कहते हैं कि बिहार में क्या किया, तो मैं बताना चाहता हूं हमारी सरकार जब आई तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6,900 रुपए थी, अब 67,000 करोड़ रुपए है। अमित शाह जी आ जाते हैं, योगी जी आ जाते हैं और जिस तरह का प्रचार करते हैं, अभी एसआईआर में तो कुछ भी नहीं निकला। तो इसका मतलब द्वेष के आधार पर जो राजनीति खड़ी कर दी गई है वो एक्सपोज भी हो गई और लोगों को समझ में आ गई। ये आज की तारीख की सच्चाई है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस को क्या मजा आ रहा है बताइए ना। ये जो 10 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट हो रही है आपको पता है, 5 सीटों पर आरजेडी से कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट है, 9 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार है। आप क्या मतलब क्या क्या समझौता कर रहे हैं उस पर भी तो कुछ बोलिए। नहीं सुनो ना, वो हमने पीछे हटाया क्या? हमारा स्ट्रेटेजिक इशू है, वो हम स्ट्रेटेजिकली उस बात को प्लान कर रहे हैं, वो आपको बाद में 14 नवंबर को पता चलेगा। बात तो सही है, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। वजीरगंज में इनके विधायक है वीरेंद्र सिंह, भगा दिया, दौड़ा के भगाया। इनके डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, लखीसराय में प्रचार के दौरान लोगों ने राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करके भगा दिया। गाली गलौज किया, ठीक नहीं लगता गाली गलौज बताना। अब देखो आरके सिंह पूर्व सांसद है, मंत्री थे शायद, उन्होंने कहा सम्राट चौधरी और अनंत सिंह ये हत्यारे, झूठ बोलने वाले, डुप्लीकेट डिग्री वाले, इनको वोट देना यानी चुल्लू भर पानी में डूब के मरना। ये आरके सिंह जी कह रहे हैं। शाबाश। तो आप समझ लीजिए, अभी खबर है मेरे पास, जब आप बता रहे थे अपना विश्लेषण कर रहे थे, तब मुजफ्फरपुर का जेडीयू का प्रत्याशी जो है उसको दौड़ा के मारा। मैं वो वीडियो सुना नहीं सकता, चाहिए होगा तो मैं भेज देता हूँ, उसमें भी गाली गलौज है। तो ये सब जो है ये दिख रहा है। और अपमान देखो, बौखलाहट कैसे है बीजेपी की। केतकी सिंह जो है वो वहां मैथिली ठाकुर जी का प्रचार करने गई थी। ये मैथिली ठाकुर वही है जो अपने गांव में 5 लाख रुपए नहीं मिला इसलिए गाना गाने नहीं आई थी, भजन गाने नहीं आई थी, वहां उनसे प्रत्याशी बनाया है। तो वो केतकी सिंह ने कहा कि मिथिला पार्क मिथिला का सम्मान नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए, मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर है जो दिल्ली में रहती है, जो 5 लाख रुपए दिए बिना वहां गाने के लिए नहीं आने वाली थी, भजन सुनाने के लिए नहीं आने वाली थी अपने पुश्तैनी गांव में। लेकिन वो वहां का जो पाग है, सुधांशु जी उसके बाद मैं बाकी दोनों पर जाऊं। बिहार में आपके गठबंधन का एक और सदस्य था जो आप भूल गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने खंड खंड कर दिया। वहां के मंत्री ने कल क्या बोला कि जो धूर्तता हमारे साथ महागठबंधन ने की है, ये झारखंड के मंत्री ने बोला है। अरे कहना क्या चाहते हो? कि धूर्तता हमारे साथ महागठबंधन ने की है, इससे दुखी होकर अपने 6 कैंडिडेट उतार रहे हैं। अच्छा ये बताइए साहब, आप कहते हैं कि केंद्र सरकार की पुलिस आके पकड़ लेती है। ये सहरसा में जो आपका उम्मीदवार है, ये तो 20 साल पुराने डकैती के केस में झारखंड की पुलिस पकड़ लेके गई और झारखंड की सरकार में आप शामिल हैं। मतलब देखिए अजब है ना गठबंधन, क्या गठबंधन है साहब। आप सरकार में शामिल हैं तो या तो ये मानिए कि बिल्कुल ईमानदारी से, चूंकि आपके यहां लोग अपराधी हैं तो कोई भी पुलिस हो उसको गिरफ्तार करेगी। और अगर आप ये मानते हैं किसी राज्य या केंद्र की पुलिस वैसे आती है, तो झारखंड की में इतनी बड़ी बात सुनने के बाद, बिहार में आपके प्रत्याशी को गिरफ्तार करने के बाद, ये क्या है? आपके मुंह से नहीं निकल पा रहा था। इसीलिए मैंने बोला था कि प्याज और जूते दोनों खाने की स्थिति आज कांग्रेस की बन गई है, यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब इसका दे दीजिए। अब आप उनका ईडी सीबीआई कोर्ट कर रहे हो, कह रहे हैं आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार बनाई हुई, झारखंड में आपने पुलिस ही भेज दिया वहां पर। देखिए अंजना जी को पता है मैं क्या जवाब देने वाला हूँ। यानी ये फिर मैं कहूंगा प्याज और जूते में कहूंगा थूक के चाटने की आदत तो बीजेपी से बड़ी बढ़िया किसी और को आती नहीं है। आपने जिनके ऊपर आरोप किए वो सारे मंत्री मुख्यमंत्री बैठे हैं बेचारे, और जिन्होंने सालों साल काम किया वो तो दरिया दौड़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं क्या, इनको डिक्लेयर किया था नरेंद्र मोदी जी को 240 सीट आने के बाद डिक्लेयर किया था। डर के मारे संसदीय दल का बैठक नहीं लिया उन्होंने। गलत प्रधानमंत्री है, संसदीय दल की बैठक लेके वहां से लेकर उसके बाद में एनडीए की मीटिंग होनी थी, डायरेक्ट एनडीए की मीटिंग बुलाई है। तो ये तो पहले इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो है उनको चोमू बोलते हैं महाराष्ट्र में, चोर मुख्यमंत्री। वह क्या सीन है? सारे जगह से चोरी जो है ना सब पकड़ी गई है। आलम में तो ये भी पकड़ा गया,
एसआईटी के इंक्वायरी में आनंद में ये पकड़ा गया कि आपने 80 रुपया दिया उस ऑपरेटर को एक एक मत डिलीट करने के लिए। सारी चीजें जो है सामने आ रही है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना कि कुछ भी हुआ तो भी हम जीत रहे, हम बलात्कार हो रहे तो भी हम जीत रहे, मर्डर हो रहे रोज तो भी हम जीत रहे, नौकरी नहीं है, पलायन है फिर भी जीत रहे, 12,000 ट्रेनें ठीक है। उन्होंने चूंकि पीएम पे बोला, जल्दी से 12,000 ट्रेनें कहां गई अंजना जी? अरे पर जो महाराष्ट्र से एक सेकंड अतुल जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार वहां झारखंड में चल रही है वहां पर चोरी नहीं हुई है। जहां जहां पर सुक्खू साहब सीएम बने वहां पर चोरी नहीं हुई है वोट। तू क्या बोल रही है? जहां जहां पर बीजेपी का सीएम बनता है वहां पर चोरी होती है। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। आप डिफेंड ना करें इनको। नहीं बिल्कुल, मैं चुनाव को मैं डिफेंड करूंगी। चुनाव आयोग से जब कर्नाटका में सीएम बनेगा आपका तब भी डिफेंड करूंगी और तब भी ये बात होगी। ये जो है ना बाद में खट्टे अंगूर खट्टे थे मत कीजिए। नहीं, आपके सीएम बने सिद्धारमैया तो क्या वो गलत है? मैं डिफेंड करूंगी कि वो सही बने सीएम। उसका जवाब लीजिए ना थोड़ा। हाँ, सिद्धारमैया सही सीएम बने नहीं बने, आप बताइए। ऐसा है कि सही क्या गलत क्या, फिर ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी आ जाएगा। सिद्धारमैया बोलिए ना। आप जो नहीं, इस देश का चुनाव आयोग केंचुआ ये सबूत सामने रखने के बाद भी एक्शन नहीं लेता है। सही पकड़े हैं, एक्शन नहीं लेता, सबूत के साथ सामने रखा है। सिद्धारमैया सही बने या नहीं बने? अरे तो आप इंक्वायरी कर लो ना, हम तो कहां बोल रहे नहीं, हमने जो रखे सामने रखो, फिर से चुनाव लो, पूरे देश का चुनाव। उनके लिए तो आप चोर चोरी ये सब नहीं बोलेंगे ना। सुनिए ना, बिहार में एसआईआर किया और बिहार में 65 लाख लोग आपने बाहर निकाल दिए, इसका मतलब बिहार की जो सरकार थी, बिहार से चुन के आए सांसद वो सारे गलत है। फिर से ले लो आप चुनाव, फिर हटा दो बिहार के जितने भी आपके सांसद आए हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। देखिए अंजना जी, जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र के प्रजातांत्रिकरण के खिलाफ ये लोग हैं। हमारा बिहार का जो कोलिजन है वो रेनबो कोलिजन है। 7 लोगों से मिलकर एक कोलिजन बना हुआ है जो कि एकदम निचले सतह से लेके A to Z का जो कॉन्सेप्ट है तेजस्वी जी ने जो बोला है उसके आधार पे बना हुआ है। जहां तक बात रही मुख्यमंत्री कैंडिडेट की, देखिए लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की जनमानस ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2020 में वोट किया था, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के माध्यम से इनको रोका गया कुछ हजार वोट से। तो ये तो ऑटोमेटिकली जनता के कैंडिडेट हैं। बात तो सही है। अब जो लड़ाई है वहाँ पे जनता और सरकार के बीच में है। ट्रस्ट डेफिसिट है नीतीश कुमार जी की सरकार को। और ये जो बात कर रहे थे कि हमारे गठबंधन ने जो है मीटिंग कर लिया, हमें ये बताइए आज तक कभी आपने एनडीए के गठबंधन के साथियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है? कोई मीटिंग करते हुए देखा है? हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डिबेट है, डिस्कशन है, आर्गूमेंट है, डाइसेंट है और फिर एसिमुलेशन है। इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हुए आज जो हमने किया है वो ऐतिहासिक है। वो ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि जिस नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार जो है उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाने के लिए वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। शिंदे के साथ इन्होंने यही किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पार्टियों के कंधे पे बैठकर आगे बढ़ता है बीजेपी। ये गड़बड़ है बाबा। और वो बाद में गला दबा देता है, चाहे मुफ्ती मैडम हो कश्मीर में, बादल साहब हो पंजाब में, शिंदे साहब हो महाराष्ट्र में, जयललिता हो तमिलनाडु में। अब बारी आई है नवीन पटनायक हो, अब बारी आ गई है नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार को इन लोगों ने जिस ढंग से जो है बेइज्जत करने का काम किया है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे पर मुख्यमंत्री वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका कोई व्याख्यान नहीं देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 20 साल के इसमें सिर्फ 2700 ही फैक्ट्री आई है और कहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है इसलिए हम ला नहीं सकते, इंडस्ट्रीज हम ला नहीं सकते। ये तो खुद जो कबूलीनामा जो है वो उन्होंने खुद दिया है। 20 साल के सत्ता में पलायन हुआ है, 70,000 करोड़ का जो घपला हुआ है, जो कैग ने खुद निकाला है, उसकी चर्चा होती नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, नहीं तो 70,000 करोड़ का जो घोटाला महाराष्ट्र में बात हुई थी इरिगेशन की, तो रोज कम से कम 6-6 घंटा डिबेट होती थी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आज होती नहीं है। आज वो इनके साथ अलायंस में है और वो जो है उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ लड़ने वाले हो क्या मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन? ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। जिनको आप साथी लेते हैं, जिनके जरिए आप ऊपर पहुंचते हैं, उनके साथ वो कह रहे हैं आप वहां पर जब म्यूनिसिपल चुनाव होंगे बृहन मुंबई का, तो आप फिर लड़ेंगे क्या साथ में? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।
आप कहते हैं कि बिहार में क्या किया, तो मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार जब आई तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6,900 रुपए थी, अब 67,000 करोड़ रुपए है। बिहार का बजट 23,000 करोड़ था, 3,17,000 करोड़ है, जिसमें से आप तकरीबन 30 लाख बांटने का दावा कर चुके हैं। 3,17,000 करोड़ में से 30 लाख देखिए ना, बरौनी में जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से चिराग पासवान उनके लिए कर रहे हैं, वहां पर प्रचार कर रहे हैं। अरे देखिए अतुल जी, चिराग पासवान जेडीयू कैंडिडेट के लिए बरौनी, और अभी मतलब लगभग 31 मिनट पहले का ये लगता है मुझे ट्वीट है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा पूरी कर लीजिए सुधांशु जी, आ रही हूँ अतुल जी। हाँ ठीक है सुधांशु जी। हाँ, मैं एक ही लाइन में कह देता हूं, आज जो घोषणा हुई है उससे महागठबंधन की स्थिति एक पंक्ति में कह देता हूं। राजद के कार्यकर्ताओं को तेजस्वी मिल गए, यानी उत्तेज आ गया, और कांग्रेस के कार्यकर्ता निस्तेज हो गए। तेजस्वी जी सीएम के उम्मीदवार हो गए और राहुल गांधी निस्तेज हो गए। ये क्या बात करते हैं यार? पर उससे गठबंधन को तो ताकत मिलेगी ना, तेजस्वी का चेहरा अगर क्लियर कट अनाउंस है तो। सुधांशु जी, इसीलिए तो मैंने आपसे बोला कि जिस गठबंधन में आप सीट ना तय कर पाए, का अपने कैंडिडेट ना तय कर पाए, कौन से कितनी सीट पे लड़ेगा वो ना तय कर पाए, मगर अपना नेतृत्व तय कर लिया, इसका मतलब बहुत साफ है, इस गठबंधन में नेतृत्व की लड़ाई है। सामंजस्य के लिए कोई स्थान नहीं है, और सेवा और सरकार के लिए कोई विचार नहीं है, कोई योजना नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि जो भी टुकड़ा होगा उस टुकड़े पे कौन रहेगा, कौन नेतृत्व करेगा, उसकी लड़ाई है। ये चुप है। अंजना जी, ये इस तरह का जो लेखा जोखा रखते हैं जात पात का, उसी के खिलाफ तो लड़ाई है। हक देना है सबको। और एक भारतीय कहा था ना डॉक्टर बाबा साहब ने कि मैं प्रथमता और अंतिमता भारतीय हूं, ये उसकी बात है। ये करेंगे, बुर्का करेंगे, ये क्या था इन्होंने आज के बहस में तो सबसे पहले बुर्का वर्ड आप ही बोल रहे हैं आज। नहीं मैं नहीं, ये इनकी चाल है, ये इसी पे प्रचार करेंगे। हम लोग प्रचार कर रहे हैं पॉलिसीज पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। अंजना जी एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि घुसपैठिए का प्रचार किसने किया, बुर्का प्रचार किसने किया, क्योंकि ये इंपोर्ट करते हैं। अमित शाह जी आ जाते हैं, योगी जी आ जाते हैं, और जिस तरह का प्रचार करते हैं, अभी एसआईआर में तो कुछ भी नहीं निकला। तो इसका मतलब द्वेष के आधार पर जो राजनीति खड़ी कर दी गई है वो एक्सपोज भी हो गई और लोगों को समझ में भी आ गई। ये आज के तारीख की सच्चाई है इस देश की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।